हेलो भाई, सभी लोगों को जय हिंद। आशा करता हूँ सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होगे। खैर अभी तो क्या ही प्रिपरेशन कर रहे होगे जो एसएससी सीजीएल वाले हैं। देखो बॉस, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 वाले बच्चों के लिए। वीडियो में कुछ दो तीन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चों के डाउट थे उसको जो है क्लियर करना है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो मैं एक छोटी सी बात अपने वीडियो में जो है एक आप कह सकते हो ऐसा कि मैंने एक वो कन्वेंस कर रहा हूँ लोगों को एक तरीके से कि बॉस, आप में से जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं ना कहीं भी आप लोग सिलेक्टेड हैं या कहीं ना कहीं भी आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस आगे जाके भरे ना, जैसा कि आपको पता है 27 तारीख से 1 तारीख तक पोस्ट प्रेफरेंस बननी है। तो जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरें, तो जो बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं या कहीं ना कहीं अच्छी ऊंची लेवल की पोस्ट पर हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो मेरे भाई पीए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उस पर जो है आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस मत दीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं अच्छी बड़ी पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं और ऐसी स्थिति में आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अपना पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो होगा क्या, इन फ्यूचर अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए और आप अभी वर्तमान में किसी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो आप वैसे भी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को नहीं ऑप्ट करेंगे मेरे भाई। ऐसी स्थिति में होगा क्या, एक तो कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है ना, एक कट ऑफ बढ़ेगी और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि जो वैकेंसी है मेरे भाई वो खाली रह जाएगी। जो वैकेंसी किसी और ज़रूरतमंद इंसान को मिल सकती थी, कोई और ज़रूरतमंद छात्र जो हो सकता है अपने घर पे अकेला हो, सब चीज़ें पूरे परिवार में वो पहला बंदा ऐसा होने वाला हो कि उसकी जॉब लगने वाली हो पूरे परिवार में, और आपके इसके चक्कर में आपने क्योंकि सारी पोस्ट प्रेफरेंस में सारी पोस्टें भर दी, वो बेचारा उस चीज़ से वंचित रह जाए। तो मेरे भाई इतना बड़ा पाप मत लीजिएगा आप लोग भी, और ट्राई करिएगा आप लोग जो बड़ी पोस्ट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या जो है काम कर रहे हैं, या पहले भी आप जो है पोस्टल असिस्टेंट पे किसी और बैच से सिलेक्ट हो गए और आपको ठीक ठाक जगह पोस्टिंग मिल गई है, तो इसमें सीजीएल 2022 में पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस मत दीजिएगा। किसी ज़रूरतमंद बच्चे को जगह मिल जाएगी और वो जो है एक नौकरी पा जाएगा, तो उसका जो है फ्यूचर संवर जाएगा उसका, उसके घर वालों का। और साथ में बात ये भी है कि अगर आप भर भी देते हैं ऐसी स्थिति में, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे ही नहीं मेरे भाई। अगर आप मान लीजिए एनटीपीसी से सिलेक्टेड है कहीं किसी पोस्ट पर जो है, ऐसी स्थिति में मैं जानता हूँ आप पोस्टल असिस्टेंट नहीं ऑप्ट करेंगे। आप अगर बन भी जाएंगे इन फ्यूचर में, अगर मान लीजिए इससे पोस्टल असिस्टेंट, तो आप उसको जो है ज्वाइनिंग नहीं लेंगे मेरे भाई। ऐसे में दो चीज़ें होगी, एक तो कट ऑफ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ ये वैकेंसी जो है, एक सीट बिल्कुल बेकार चली जाएगी, उस पर किसी को नहीं मिलने वाला, आपको भी नहीं मिलेगा, दूसरे को भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा जेन्युइन डिसीजन लेना, और पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय अगर आप लोग नहीं ज़रूरी समझो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो प्लीज़ उस पर अपना प्रेफरेंस मत भरिएगा। एक छोटी सी बात थी, मैं चाहता हूँ जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं वो और जो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे भी हैं जो कहीं ना कहीं जो है जॉब कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझें। कम मार्क्स वाले इस बात को शेयर करें क्योंकि कम ही टाइम बचा हुआ है, ज़्यादा मार्क्स वाले इन चीज़ों को जो है समझें, और जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड है काम कर रहे हैं वो भी प्लीज़ इस चीज़ को समझना मेरे भाई। मान लीजिए आप टीए हैं, टैक्स असिस्टेंट हैं, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरिए, आप एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए भरिए, आप जो है ऑडिटर के लिए भरिए, आप जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। आप ऑलरेडी टीए है मेरे भाई, ठीक है ना, आप नीचे तो आएगी नहीं ना, पोस्टल असिस्टेंट की जॉब तो आप प्रेफर करेंगे नहीं ना, और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो मेरे भाई भरना भी मत ऐसी स्थिति में, ठीक है ना। बस यही कहना चाहूँगा, आई होप आप लोग समझ रहे हो कि चीज़ें। बाकी जो है वीडियो शुरू करते हैं। मेरे से एक्चुअली में 3 चीज़ें पूछी जा रही थी बार बार, सर ये सीपीटी का क्या मतलब है, ये डेस्क का क्या मतलब है, डीईएसटी का, और एनए का क्या मतलब है, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेंटेटिव जो वैकेंसी है, एसएससी ने जो ऑफिशियल अपनी टेंटेटिव वैकेंसीज बताई थी ये वो है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो मेरे दोस्त, कई पोस्ट ऐसी हैं, ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट का नाम है यहाँ पर। ये नेम ऑफ पोस्ट, ये आपकी पोस्ट का नाम है, यानी कि इंडियन
ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में आप लोग जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की ये पोस्ट है, डिपार्टमेंट है आपका, पोस्ट का नाम है, राइट। आगे चले गए तो यहाँ आपका ये ग्रुप किस ग्रुप की जॉब है, तो ये बी ग्रुप की जॉब है। ये वैकेंसी दी गई है आपकी कैटेगरी वाइज, ये देख सकते हैं अनरिजर्व्ड की 498, एससी कितनी, एसटी कितनी, ओबीसी कितनी, ईडब्ल्यूएस टोटल, ये ईएसएम, ओएच, एचएच, वीएच के लिए इतनी वैकेंसी, अदर पीडब्ल्यू। यहाँ मेरे भाई एज लिमिट दी हुई है, ठीक है ना, ये 30 साल, इसके लिए जो है मैक्सिमम एज है आपकी 30 ईयर्स, ठीक है ना, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए अनरिजर्व्ड वालों के लिए, और बाकी जो जिस कैटेगरी के हैं उसके हिसाब से उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग होता है, ठीक है। पे लेवल की बात करोगे तो ये दिया है लेवल 8, ठीक है ना, इतना इतना तनख्वाह आपकी बनेगी। ये सब बातें आप लोग जेन्युइनली जो है देख लोगे, समझ लोगे। यहाँ ये दिया गया है, क्या ये पोस्ट जो है कलर्ड ब्लाइंडनेस के लिए सूटेबल है, तो यहाँ यस, यानी कि अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, कलर ब्लाइंडनेस है आपको, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ है जो आप लोगों को जो है समझने की ज़रूरत थी, जैसा मैंने इस एक पोस्ट के लिए बताया मेरे भाई, ऐसा ही सारी पोस्ट के लिए है, ठीक है ना। जो एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सारी चीज़ें हैं, पे लेवल, कलर ब्लाइंडनेस, एज लिमिट वगैरह, ऐसे ही आप देखेंगे तो सारी पोस्ट के लिए ऐसा है। ये 2 3 4 5, ये जितनी भी आपकी पोस्ट है शायद 54 होंगी, यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो मेरे हिसाब से 54 थी, राइट, 61, सॉरी 54 आप लोगों का CHSL में थी, ठीक है ना, 61। तो यहाँ आप देखेंगे एक ही सी चीज़ है हर जगह मेरे भाई, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों का पोस्ट का नाम दिया हुआ है, यही ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़। मेन सवाल जो पूछा गया था उस पर आते हैं। मेन सवाल ये पूछा गया था CPT डैश्ड और NA, इनका क्या मतलब है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोगों को समझाते हैं कि ये क्या चीज़ है, तीनों का मतलब अलग अलग है, देखते हैं यहाँ पर किस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। ये स्लाइड खुल रही है, थोड़ा टाइम लेगी, प्रोसेसिंग धीरे है, वेट करिए थोड़ा। बीच बीच में डिवाइसेस को भूत लग जाते हैं। खुल गई भैया, ठीक है। देखो CPT का मतलब क्या है, कई पोस्ट ऐसी है मेरे भाई जिन पोस्ट के लिए CPT की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। कई पोस्ट ऐसी है मेरे भाई जिसके लिए DEST यानी कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग कहते हैं इसको, सीधे सीधे टाइपिंग के लिए हायर स्टैंडर्ड की कट ऑफ मांगी जाएगी, और कई पोस्ट NA वाली होगी। अभी इन तीनों चीज़ों को मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। जो पोस्ट CPT वाली हैं, जिस भी पोस्ट के आगे CPT लिखा हुआ है मेरे भाई, उस पोस्ट में CPT का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपका जो कट ऑफ होगा, कंप्यूटर जो आपने पेपर दिया है इसका, उसमें आपका कंप्यूटर के लिए एक सेपरेट हायर कट ऑफ बनाया जाएगा। जो पोस्ट CPT वाली है, जिस पोस्ट के आगे CPT लिखा है, उस पोस्ट में मतलब है कि आपका कंप्यूटर के लिए एक हायर कट ऑफ बनाया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ उन पोस्टों के लिए टाइपिंग के लिए भी एक हायर जो है कम एरर परसेंटेज निर्धारित किया जाएगा। बात क्लियर हो रही है आपको। जो CPT वाली पोस्ट है मेरे भाई, जो भी CPT वाली पोस्ट होगी, उन पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर में भी हायर स्टैंडर्ड जो है एक कट ऑफ बनाया जाएगी हायर स्टैंडर्ड की, और साथ ही जो आपने टाइपिंग दी थी यानी कि डेस्ट दिया था, टाइपिंग के लिए भी मेरे भाई एक आपके लिए हायर कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। जिसके कम एरर हुए होंगे टाइपिंग में, उसको उतना फ़ायदा होने वाला है जो CPT वाली पोस्ट है उनके लिए, ठीक है। जिस भी पोस्ट के आगे CPT लिखा है उसका मतलब यही है। क्लियर हुई एक बात आप लोगों को। अब बात करते हैं डेस्ट वाली पोस्ट कौन कौन सी है। डेस्ट वाली पोस्ट का क्या मतलब है? डेस्ट वाली पोस्ट का मतलब है डाटा एंट्री स्किल
टेस्ट, सीधे शब्दों में बोलें तो मेरे भाई टाइपिंग, ठीक है ना। जो भी डेस्क वाली पोस्ट है मेरे भाई, जो भी पोस्ट डेस्क वाली है मेरे भाई, उन पोस्ट के लिए आप लोगों को टाइपिंग की, जी हाँ मेरे भाई, टाइपिंग की एक हायर कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। इसमें कंप्यूटर से मतलब नहीं रहेगा आप लोगों का। आप लोग सोच रहे हो उसमें कंप्यूटर की भी एक हायर कट ऑफ बनेगी इन पोस्टों के लिए, नहीं। इसमें केवल टाइपिंग की एक हायर कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, जिसमें आप लोगों के टाइपिंग में जिसने जितना कम एरर किया होगा उसको उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा एनए वाली पोस्ट है। एनए का क्या मतलब होता है? एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ऐसी पोस्ट जिनके लिए कंप्यूटर और टाइपिंग का कोई हायर स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं किया जाएगा। बात ध्यान से सुनिएगा, कोई हायर स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं किए। इन पोस्टों के लिए कंप्यूटर का जितना कट ऑफ मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जितना कंप्यूटर के लिए, और मिनिमम टाइपिंग के लिए जितना क्वालिफाइंग है, उतना ही परसेंटेज अगर आप लाते हैं तो आप लोग ऐसी पोस्ट के लिए जो एनए वाली पोस्ट है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल वाली पोस्ट है, उन पोस्ट के लिए सेफ है, ठीक है ना। ये तीन जो है क्वेश्चन थे मेरे भाई, जो तीन आप लोगों के क्वेश्चन थे कि सीपीटी का मतलब क्या है, डेस्ट का मतलब क्या है, और नॉट एप्लीकेबल यानी कि एनए का मतलब क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समरी में बता देता हूँ। सीपीटी का मतलब है कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों के लिए हायर कट ऑफ, डेस्क का मतलब है केवल टाइपिंग के लिए एक हायर कट ऑफ, और एनए का मतलब है कोई हायर कट ऑफ नहीं, केवल आप लोगों के लिए जितना मिनिमम क्वालिफाइंग है उतना आप लोगों को लाना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बॉस, बहुत ज़रूरी चीज़ थी। हो सकता है आपको इसके बारे में पता हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी। अब पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, अच्छे से भरना, साथ ही साथ और भी चीज़ें देख लेना। सभी लोगों के पास टेंटेटिव वैकेंसी वाला वो है चार्ट, ठीक है ना। नहीं है तो ऑफिशियल साइट से जा करके डाउनलोड कर लो, उसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। कलर्ड ब्लाइंडनेस ज़रूर देख लेना, अगर आप लोग कलर्ड ब्लाइंडनेस की समस्या है तो ज़रूर देख लेना, वरना बाद में दिक्कत होगी। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो लोग कहीं ना कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, वो प्लीज़ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट मत भरिएगा पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जो है लिख देना। पूरी भर्ती तक आपके संग में बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।